Welcome to everyone in mathematics class. Today the topic is the fundamental theorem of arithmetic under class 10 और ये जो टॉपिक है पहले चैप्टर से रिलेटेड जो रियल नंबर का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर के अंतर्गत एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है हम उसे समझते हैं। हालांकि इस चीज़ को हम पढ़ते बहुत समय से आ रहे हैं बट हमें उसका नाम नहीं पता था कि एक्चुअल में है क्या। हम क्लास 6, 7 और 5, 6, 7 में भी हम किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर के रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखने के लिए सीख चुके हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी कि जितना भी कंपोजिट नंबर होता है उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, किसी एक नंबर के लिए एक ही होगा और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी कि जैसे इस लाइन का कहने का सिंपल सा मतलब है जैसे 20 का जो हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो हो सकता है कि कहीं पर आपका ये इसका ऑर्डर चेंज करके मिले कि 2 इंटू 5 इंटू 2, यानी ऑर्डर चेंज हो ना हो किसी भी ऑर्डर में हो, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसी नंबर के लिए यूनिक होगा। यानी नंबर ऑफ 2 2 एंड नंबर ऑफ 5 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर 20। यानी उसी तरीके से और ये यूनिक है, ये केवल 20 का यही रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि इसके ऑर्डर में चेंज हो। 5 इंटू 2 इंटू 2 कोई लिख दे, कोई 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख दे, कोई 2 इंटू 5 इंटू 2 लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, 20 के लिए हमेशा रिप्रेजेंटेशन यही होगा और इस नंबर का जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा वो 20 को रिप्रेजेंट करेगा और ये 20 के अलावा किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। जैसे हम 72 के बारे में बात करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, या इसको आप कोई इसके जो ऑर्डर है उसको ऑर्डर को चेंज कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये जैसे 462 है तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। लेकिन जब हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो लोएस्ट नंबर जिससे ये डिविजिबल होता है हम पहले उससे इसको डिवाइड करें। और अब देखिए इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अर्थमेटिक के बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं और ये दोबारा हम लोग को क्लास 10 में है नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो हम फिर से इसे पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी अगर कोई दो नंबर दिया गया है और उसके हम एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं तो वो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है उस दिए गए नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और इसी रिलेशन से हम इस तरीके से इसमें से 4 जो फॉर्मूले हैं हम उसे डिराइव करते हैं। LCM equal to product of two numbers by their SCF, SCF equal to product of two numbers by their LCM, first number equal to SCF into LCM by second number and second number equal to SCF into LCM by first number। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर 2 नंबर्स ओनली। हम केवल 2 ही नंबर्स के लिए इस प्रॉपर्टी को सही मानेंगे, 2 से अधिक नंबर के लिए प्रॉपर्टी हमें सही रिजल्ट नहीं देगा। और इन दोनों टॉपिक के आधार पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड हैं हम उस क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। Using prime factorization, find the SCF and LCM of 144 and 198. Verify that SCF into LCM equal to product of given numbers। तो हम देखिए इसे फैक्टर ट्री के माध्यम से हम 144 और 198 का प्राइम फैक्टर निकालें। आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपको ये फैक्टर ट्री देगा और कुछ नंबर इस दिए गए फैक्टर ट्री में से कुछ नंबर आपको मिसिंग रहेगा, जहां से आपको मिसिंग नंबर की जगह पे जो ब्लैंक्स रहेगा वहां पे भरना होता है। तो आपके लिए आसान हो जाता है अगर आप फैक्टर ट्री के माध्यम से इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 144 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं फैक्टर ट्री के मेथड से, जो हम लोग क्लास 5 और क्लास 6 में भी निकाल चुके हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 144 को 72 टाइम्स में, फिर 2 से डिविजिबल है 36 टाइम में, फिर 2 से डिविजिबल है ये 18 टाइम में, फिर 2 से डिविजिबल है ये 9 टाइम्स में, और 9
3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में। तो जैसे ही जो बॉक्स होता है, दो कंसेक्यूटिव बॉक्स में प्राइम नंबर आ जाता है, तो हम उसका प्राइम फैक्टर छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे 198 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 99 टाइम में, फिर जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 33 टाइम्स में, और जब फिर 3 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 11 टाइम्स में। कभी कभी बच्चे करते क्या है कि पहली दफ़ा जैसे 144 है तो ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े हैं उसमें भी यही बोलता है कि अगर सीक्वेंस में चेंज भी हो जाता है तो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा। लेकिन हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अगर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो हम पहले 2 से डिवाइड करें, फिर उसके बाद 3 से। तो इस प्रकार से हम दोनों ही नंबर का जब प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो 144 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी आप इसको जो पावर नोटेशन में लिखेंगे तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2 लिखते हैं। और उसी प्रकार से जब 198 का रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, यानी वहाँ पे हमारा आता है 2 इंटू 3 पर टू दी पावर 2 इंटू 11। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, 144 और 198 का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उस जो संख्या होनी चाहिए किसी प्राइम फैक्टर की, ऐसी संख्या जो दोनों ही में ही कॉमन हो। जैसे यहाँ पर देखें 2 का मैक्सिमम पावर कितना 4, यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर 1, यानी कितने 2 दोनों में कॉमन है, तो एक 2 दोनों में कॉमन है, यानी मैंने एक 2 लिखा। 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, यानी 3 2 कॉमन है तो मैंने वो लिखा। और 11 यहाँ तो था लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए कॉमन नहीं है। इस कारण से जो हमारा एचसीएफ हुआ 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, यानी 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और जब ये प्राइम फैक्टर से हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हम उन सभी नंबर्स को चुनते हैं जो दोनों ही नंबर के प्राइम फैक्टर्स में उपलब्ध हैं। जैसे 2 यहाँ भी उपलब्ध है, यहाँ भी 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 11 है, यहाँ नहीं है, तो हम इसमें कॉमन नहीं ले रहे हैं। और मैं प्रारंभ में कह रहा हूं कि जितने तरीके के नंबर उपलब्ध हैं, जितने नंबर अलग अलग नंबर से हम सबका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर कॉमन है दोनों ही नंबर के प्राइम फैक्टर में, तो हम जो मैक्सिमम वैल्यू वाले नंबर होते हैं हम उसको कंसिडर करते हैं। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 का पावर 4 है, तो इसीलिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगा हम उसको कंसिडर करते हैं, तो 2 टू दी पावर 4। 3 पर पावर 2 यहाँ भी, 3 पर पावर 2 यहाँ भी, तो दोनों में इक्वल है, हम किसी को भी ले सकते हैं। तो हम एक, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दोनों को ले लेंगे, तो 3 पर टू दी पावर 2। 11 का पावर यहाँ पे 1, 11 यहाँ है नहीं, यानी ये उपलब्ध है, तो इसको हम लेंगे। और इसका मल्टीप्लीकेशन फिर करते हैं, 2 टू दी पावर 4 16, 3 टू दी पावर 2 9 इंटू 11, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1584, यानी एचसीएफ मेरा 18 और एलसीएम 1584 आता है। इसके हम इस एचसीएफ और एलसीएम को चेक करते हैं जो हमें दिया गया था कि वेरीफाई कीजिए। तो हम देखते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 18 इंटू 1584, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है 28512, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो मेरा पहला नंबर 144 था और दूसरा नंबर 198 था, इनका प्रोडक्ट जो हमें आता है 28512। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही नंबर क्या है, आपस में इक्वल है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। और इस प्रकार हम लिखते हैं 10 एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। अब इसमें जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर्ड the number 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n in with the digit 0। कहता है कि consider the number 4 to the power n, एक नंबर 4 to the power n को माने, where n is a natural number, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, check whether there is any value of n for which यानी n का क्या कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए 4 टू दी पावर n इंड विथ 0, जो 0 पर एंड करेगा। तो आप इसको समझने के लिए पहले कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से फिर हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि 4 टू दी पावर 4 पर पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 4 पर पावर 1 4, 4 टू दी पावर 2 4 4 16,
4 टू दी पावर 3, तो 4 4 जा कितना 64। तो इस तरीके से हम जितना भी नंबर देख रहे हैं, ये 4, 16, 64, ये किसी भी नंबर पर जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रहा है। आप कितने भी नंबर को देखें उसका आपको यूनिट डिजिट 0 नहीं आता है। तो इसी चीज को हमें शो करना है इन्फिनाइट नंबर के लिए, n 4 टू दी पावर n के लिए। तो आप सबसे पहले तो एक चीज समझ के रखें कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर अगर 0 आ रहा है, जैसे 10 हम लेते हैं, 100 लेते हैं, 1000 लेते हैं, या सपोज 20 लेते हैं, 30 लेते हैं, 40 लेते हैं, आप इन सबों के प्राइम फैक्टर को देखें। आप 20 के प्राइम फैक्टर को देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 के प्राइम फैक्टर को देखें तो आप देखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 के प्राइम फैक्टर को देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आप एक चीज कॉमन देख सकते हैं कि जितने भी नंबर अगर किसी के यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर में दो चीज जो नेसेसरी है वो आना, वो 2 और 5। यहां पे देखिए 2 और 5, यहां भी देखिए 2 और 5। 2 और 5 का आना नेसेसरी है। लेकिन अगर 4 टू दी पावर n को देखें तो इसका कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि हम जब इसे लिखें तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 और 5 के रूप में आएगा। जैसे 16 को हम लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में आता है। ठीक, तो यहां पे एक चीज क्लियर हो जाता है कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है, वो कोई भी नंबर हो, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का आना अनिवार्य है। अगर 2 और 5 नहीं आता है तो इसका मतलब वो 0 पर एंड नहीं करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं कि फॉर अ डिजिट टू एंड विथ 0 इट शुड हैव बोथ 2 एंड 5 एज अ फैक्टर। अगर वो 0 पर एंड करता है तो उसे 2 और 5 फैक्टर के रूप में होना चाहिए। तो हम फैक्टराइज करते हैं 4 को। आफ्टर फैक्टराइजिंग 4 वी गेट 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी 2 टू दी पावर 2। हम इस तरीके से देखते हैं 2 टू दी पावर 2 आता है। देयरफॉर 4 टू दी पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 टू दी पावर 2 पर पावर n, यानी हम इसके प्राइम फैक्टर में देखते हैं कि केवल 2 ही आ रहा है, और हम उसी चीज को लिखते हैं कि इट हैज ओनली 2 एज अ प्राइम फैक्टर एंड 5 इज मिसिंग। हम इसमें देखते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 ही आ रहा है और जहां पर 5 क्या है, मिस है, 5 नहीं आ रहा है। हेंस एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4 टू दी पावर n where n is any natural number cannot end with 0। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 के किसी भी पावर में, 4 के किसी भी नेचुरल नंबर के पावर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 टू दी पावर n के रूप में ही आएगा, वो दूसरा कोई नंबर आ ही नहीं सकता है। इस कारण से यह कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। और इसी नंबर को आपको 6 के लिए भी पूछ सकता है। तो अगर आप 6 का प्राइम फैक्टर निकालें तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो 6 पर पावर n, तो 2 इंटू 3 टू दी पावर n, यानी अगर आपको 6 पर पावर 2 डाल दे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 36 होगा। तो आप देखिए 36 जैसे ही डालिएगा तो ये ओवरऑल 2 इंटू 3 पर पावर 2 को हम 36 के रूप में लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 36। तो आप क्या देखेंगे, जैसे यहां पर पावर 6 पर पावर 3 कीजिएगा तो यही नंबर जो है 3 टाइम्स, यही सेट 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि कोई भी नंबर ले लें वो जो है उसके जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 आएगा अगर 6 पर पावर n का है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पर भी 5 हमारा मिसिंग है। अगर वही 5 आ जाता तो ये फिर एंड करता 0 पे। तो हम अगर 6 के लिए भी पूछेगा तो हम ठीक इसी फॉर्मेट से उसको बना सकते हैं कि प्राइम फैक्टर में 2 है और 3 है, 5 वहां पर मिसिंग है। अगर 5 रहता तो वो 0 पर एंड करता, 5 नहीं है तो वो 0 पर एंड नहीं करेगा। जो नेक्स्ट नंबर है यहां पर कि सो डैट 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 11 इज अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि कंपोजिट नंबर कहते हैं किसको हैं। हालांकि आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि जूनियर सेक्शन से क्लास 4 से 10 तक में आप कितनी दफ़ा कंपोजिट नंबर और प्राइम फैक्टर से रूबरू हो चुके हैं। तो हम थोड़ी दफ़ा इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर होगा
और वो दो फैक्टर कौन होगा, वो तो नंबर इटसेल्फ होगा और उसका एक फैक्टर 1 होगा। सपोज जैसे हमारे पास 17 एक नंबर है, तो 17 का जो हम फैक्टर निकालेंगे, एक 1 से ये डिविजिबल है, एक 17 से डिविजिबल है, इसके अलावा एक किसी से डिविजिबल नहीं है। इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम 6 के बारे में बात करें तो 6 जो है 1 2 3 और 6 से, यानी 6 और 1 के अलावा ये 2 और 3 से भी डिविजिबल है। तो इस कारण से अब सपोज अगर हम कोई नंबर लिखते हैं कि 2 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, वो 6 हुआ। यानी इस दोनों के प्रोडक्ट से तो डिविजिबल है ही, इसके साथ ये 1 से डिविजिबल होगा क्योंकि 1 किसी भी नंबर के लिए कॉमन फैक्टर है, और इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा 6, वो उससे भी डिविजिबल होगा। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए सपोज हम कोई नंबर लिखते हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए इसे, 7 इंटू 5 लिखते हैं। एक नंबर है मेरा 7 इंटू 5 और आपसे पूछेगा क्या ये प्राइम है या कंपोजिट, तो हम कैसे कहेंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 35 होगा। तो यानी ये जो नंबर होगा इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, और एक नंबर क्या होगा 1, और ये खुद ब खुद 35 से भी डिविजिबल होगा। तो इस कारण से हम इस 7 इंटू 5 को कैसा नंबर बोलेंगे, हम इसके रिजल्ट को निकाले बिना ही हम इसको कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर which I will get, that will also divide by itself and it will also divided by 1. So this number has at least 4 possible factors. तो इस तरीके से हम यहां पे देख सकते हैं जो हमारे पास नंबर है 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 11, तो इसको हम किस प्रकार से दो नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए एक ऐसा नंबर है, ये जो मेरा प्लस का साइन है ये इस पोर्शन पूरे को और इस पोर्शन को अलग करता है। तो हम यहां से 11 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये सभी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और ये प्लस के फॉर्म में, यानी इसको यहां से ये अलग करता है। तो 11 जब हम कॉमन लेते हैं तो 11 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 13 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा प्लस का साइन, और 11 से जब 11 में डिवाइड करेंगे तो वो हमें 1 मिलेगा। अब 11 को यहां रहने देते हैं और बाकी जो इतना ये नंबर है 13 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 702 आएगा और प्लस 1, यानी अब ये क्या 11 इंटू 703। तो सिंपल से इसका कहने का मतलब है अब जो हमें ये नंबर मिला है 11 इंटू 703, यानी 11 इंटू 703 से जो नंबर मिलेगा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, 703 से डिविजिबल होगा। और कंपोजिट नंबर कहता ही उसी को है कि अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, हम उसको कंपोजिट कहते हैं। तो 2 फैक्टर तो हमारा 11 और 703 ही हो जाएगा उस नंबर का, एक फैक्टर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 से सब में डिवाइड होता है, और एक फैक्टर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। तो इस कारण से हम इसको कह सकते हैं दस द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। इस कारण से यह कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हम पूछ सकते हैं। जो विद्यालय के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया टाइम है, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।